आज की स्टोरी है बाबा कुशाली देव मंदिर। जी हाँ, बाबा की मान्यता बहुत काफ़ी है और बहुत आदमी दर्शन करने के लिए आते हैं। उस द्वार को कुशाली द्वार खैरा, यहाँ से खैरा गांव है, यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है। और बाबा की बहुत मानता है। जब बहुत दिन हो तो यहाँ पे सड़कों पे बस ठाड़ी हो जाती है बहुत सारी, तो ट्रैफिक लग जाता है। यहाँ पे नवक यात्रा आती है। यही वो गांव है जलालपुर, जहाँ पर इस गांव को आज पूरे विश्व में जाना जाता है। कहा जाता है कि बाबा की जहाँ जहाँ प्रशंसा और जहाँ जहाँ बाबा का गुणगान होता है, वहाँ जलालपुर गांव का नाम होता है। शाली बाबा हैं, यही रावण वहाँ चाचा भतीजे हैं दोनों। कुशाली देव की आपको बता दें कि बाबा कुशाली देव का जन्म 1648 ईस्वी में हुआ था जलालपुर गांव में। साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं, माँ दुर्गे की मूर्ति है। चैत के जो न्योरता होते नहीं है, न्योरता लगते हैं मेले तो इसमें। अभी भारत देश में कोरोना चल देवी के भगत थे, बिल्कुल नगरकोट बड़ी देवी के 21 बार पैदल इनने पहले यात्रा करी जब कोई वाहन नहीं थे, तो ये मतलब जी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं काना धनगर। आज नई स्टोरी को लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं। आज की स्टोरी है बाबा कुशाली देव मंदिर। जी हाँ, हम आपको बाबा कुशाली देव मंदिर की पूरी स्टोरी बताने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए हम कौन से मार्ग पर खड़े हैं और किस तरीके से रास्ता जाता है बाबा कुशाली देव के मंदिर के लिए, ये सारी जानकारी अब हम यहाँ के कुछ सड़क है, सड़क किनारे हम ठहरे हुए हैं। वहाँ पर एक दादा है, हम दादा से जानकारी करेंगे कि कहाँ से होकर रास्ता जाता है। तो दादाजी, आपका नाम क्या है पहले? हमारा नाम है जी नंदराम शर्मा जी, अभी जो रास्ते पर हम खड़े हैं ये रास्ता कौन सा है मार्ग? ये मार्ग है जी छाता से बरसाना। छाता से बरसाना। हाँ जी। तो छाता से बरसाना जाने के लिए हमें बाबा कुशाली देव के मंदिर के लिए जाना होता है, तो हम कौन से रास्ते को चुनेंगे? खैरा से जलालपुर। खैरा से जलालपुर। हाँ जी। कितनी किलोमीटर होगा लगभग? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। क्या मानता है बाबा कुशाली देव की यहाँ पर? बाबा की मान्यता बहुत काफ़ी है और बहुत आदमी दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मतलब नौ दुर्गा वगैरह में कोई मेला वगैरह? नौ दुर्गा में भी आते हैं और साल में 2 दफे साल में 2 बार आते हैं। साल में कितनी बार आते हैं? साल में 2 दफे मेला लगता है यहाँ। 2 दफे मेला लगता है। कहाँ से लगभग दर्शन करने के लिए कितनी दूर से लोग आते हैं? चारों तरफ से आते हैं। मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बदाऊं, पूरा भारत, मतलब हाँ, चारों तरफ से आते हैं। पूरे भारत के आदमी, पूरे भारत से मतलब लोग आते हैं। हाँ जी। इतनी मान्यता है यहाँ। हाँ जी, मानता अच्छी है बाबा। जी हाँ। तो जहाँ पर दादाजी का कहना है और भी भक्त बड़े उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं बाबा की पूरे भारत देश में मान्यता है और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। आपको बता दें ये रास्ता है और मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको इस रास्ते को, और मैं अपने कैमरामैन से भी कहना चाहूँगा ये रास्ता है, ये रास्ता आता हुआ है। ये छाता बरसाना रोड है और यहाँ से आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से ये सड़क है और इस सड़क पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से छाता बरसाने से कट हुआ है रोड। और छाता बरसाने से यहाँ पर आपको जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ से राइट साइड की तरफ आपको मुड़ना है और राइट साइड की तरफ जैसे ही आप जाएंगे तो एक बड़ा सा द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए हम आपको वो द्वार दिखाने की कोशिश करते हैं जिस द्वार पे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको देख सकते हैं ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर नंदगांव के लिए ये मार्ग सीधा चला जाता है और जलालपुर के लिए अगर आपको मुड़ना है तो आपको राइट लेना होगा। और भी लिखा भी हुआ है यहाँ पर। मैं अपने कैमरामैन से भी कहना चाहूँगा कि वो दिखाने की कोशिश करें। ये छोटा सा मुट्ठी भी लगी है यहाँ पर। जलालपुर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उस द्वार को, जिस द्वार से होकर बाबा कुशाली देव जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हैं। अभी हमने बात की भक्तों से, यहाँ के निवासी, उन्होंने बताया कि बाबा कुशाली देव की बहुत मान्यता है और यहाँ पर भारत देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और भी ये वो गेट है जिस गेट की मैं बात कर रहा था, बाबा कुशाली देव का ये विधायक निधि से निर्मित कुशाली द्वार खैरा, यहाँ से खैरा गांव है, यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है और ये विधायक निधि से बनवाया गया है। ये खैरा से बठेन तक जाता है ये मार्ग और यहाँ पर इस द्वार का निर्माण कराया गया है। इसी द्वार के जरिए यहाँ पर जो कुशाली बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं वो इसी मार्ग के द्वारा जाते हैं। आपको बता दें कि ये छाता से बरसाने जाने वाले खैरा गांव से राइट हैंड पर ये पड़ता है, द्वार है, बाबा कुशाली देव का द्वार है। यहीं से श्रद्धालु
बाबा कुशाली देव के दर्शन के लिए जाते हैं। आगे की स्टोरी हम पूरी कवर करने वाले हैं। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा इस स्टोरी को आप शुरुआत से अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जानकारी हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। आज बाबा कुशाली देव की स्टोरी हम कवर करने के लिए मथुरा छाता में आए हुए हैं। तो मैं साथियों से कहना चाहूँगा सभी दर्शक हमारे यहाँ पर अवश्य बने रहें। और ये भी दो गांव के युवा हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। दुर्गेश, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मान्यता है यहाँ पे बाबा कुशाली देव की? बहुत मानता है यहाँ पर। आपका क्या नाम है? दुर्गेश। कहाँ से आप देखते हैं? आपका गाँव है, ये खारा के रहने वाले हो आप देखते भी होंगे गाड़ियाँ आती रहती हैं। कितनी भीड़ रहती है? लगभग भीड़ सारा रोड जो देख रहे हैं आप, वहाँ तक जलालपुर तक भर ही जाता है, जाम हो जाता है, जाम होता है। भर हो जाता है। हाँ। आपका क्या नाम है? विशाल पांडे। विशाल पांडे, क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितनी मान्यता है बाबा की? बाबा की बहुत मानता है। जब बहुत दिन हो तो यहाँ पे सड़कों पे बस ठाड़ी हो जाती है बहुत सारी, तो ट्रैफिक लग जाता है। यहाँ पे लोगों की यात्रा आती है। कितनी जनसंख्या में लोग आते दिखाई देती हैं? बहुत जनसंख्या में आते रहते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? कहाँ से आते हैं? इतनी तो नहीं पता कहाँ से आते हैं, इतना पता है 2-3 ट्रक तो और इसी से रोड से बाहर ही खड़े हो जाते हैं। बाहरी खड़ी होते हैं, मतलब जलालपुर यहाँ से 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाती है। यस जी। तो यहाँ पर युवा थे, कहा जाता है देश युवाओं पर टिका हुआ है। और युवाओं का भी यही कहना है कि यहाँ से लेकर खारा मार्ग से लेकर जहाँ से गेट जाता है बाबा कुशाली बाबा के, वहाँ से जलालपुर तक 2 किलोमीटर तक लगातार जाम लग जाता है। तो और भी पूरी स्टोरी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी गाड़ी हमारे पीछे लगी हुई है आगे और हम गाड़ी के द्वारा सफ़र कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम इसके बाद पूरी स्टोरी ये आप देख सकते हैं, ये भी भक्त हैं और ये भी बाबा कुशाली देव के दर्शन करके आए हुए हैं। आइए बात करते हैं इनसे। अली आवाज़ आ रहे हो? काफ़ी मानता है यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रकों से, बसों से और गाड़ियों से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए बाबा के आते हैं। पूरी स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अब हम आगे की यात्रा करते हैं शुरू। तो साथियों, आगे की स्टोरी में हम आपका स्वागत करते हैं और आइए अब हम दिखाते हैं आपको। हम पहुंच चुके हैं बाबा कुशाली जी के गांव जलालपुर में। जी हाँ, जहां पर बाबा जी ने जन्म लिया था, कुशाली देव बाबा का जन्म हुआ था जिस गांव में, उस गांव में हम पहुंच चुके हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो जूम करके दिखाने की कोशिश करें। जलालपुर 0 लिखा हुआ है जहाँ पर ये गाँव है, आगे जलालपुर है। और भी मैं एक बड़े बोर्ड के तरफ आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के पीछे लिखा हुआ है जलालपुर। आप देख सकते हैं ये आगे जो गांव है वो जलालपुर गांव है जहाँ पर बाबा कुशाली देव जी का जन्म हुआ था। यही वो गांव है जलालपुर जहाँ पर इस गांव को आज पूरे विश्व में जाना जाता है। कहा जाता है कि बाबा की जहाँ जहाँ प्रशंसा और जहाँ जहाँ बाबा का गुणगान होता है वहाँ जलालपुर गाँव का नाम होता है। जी हाँ, आइए आगे की स्टोरी के लिए हम ले चलते हैं आपको सीधे बाबा कुशाली देव मंदिर। तो नमस्कार साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं सीधे बाबा कुशाली देव मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जहां पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा मेरे साथ आते जाएं। अब आप लाइव दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बाबा कुशाली देव जी के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। जी, हम यहाँ बाकी की जानकारी एक हमारे भाई साहब हैं इनसे लेते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि ये इनका नाम क्या है और ये कौन है। तो भाई, हम पूछना चाहेंगे यहाँ पर क्या मानता है और किस तरीके की मूर्ति है? ये लाल सिंह भगत की मूर्ति है। ये लाल सिंह भगत हमारे कुशाली बाबा को मुसलमानों की कब्र में से लेके आए। इनका पहले रहना मुसलमानों की कब्र में था। जब इनको सपना आया था एक, फिर कुशाली बाबा ने इनको सपना दिया, फिर सपने में वहाँ गए, वहाँ से इनको लेके आए कुशाली बाबा को। यहाँ पर स्थापना हुई, यहाँ पे स्थापना उनकी। जी हाँ, और भी हम जानने की कोशिश करेंगे भाई आपके द्वारा कि और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि ये जब भक्त आते हैं यहाँ पर, आप आ जाइए मेरे साथ में, जब यहाँ पर भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर कुशाली बाबा की मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं, यही मानता है। और आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हीरामन बाबा चाचा भतीजे हैं दोनों। ये बाबा कुशाली हैं और ये हीरामन पहलवान हैं जो बाबा जी के भतीजे थे। जी हाँ, तो ये आपको बता दें कि बाबा कुशाली देव जी महाराज हैं और ये बाबा हीरामन पहलवान जी हैं जो बाबा के भतीजे थे रिश्ते में, और भक्त भी कह सकते हैं इन्हें हम। और आपको हम पूरी तरीके से चारों तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। और
यहाँ भी आप देख सकते हैं चारों तरफ मूर्तियाँ लगाई गई हैं बाबा कुशाली देव की। आपको बता दें कि बाबा कुशाली देव का जन्म 1648 ईस्वी में हुआ था, जलालपुर गांव में हुआ था। और बाबा की मान्यता थी, बाबा दुर्गा के सच्चे भक्त थे, इसलिए माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर बाबा जी को वरदान दिया था कि आप जिसके सिर पर हाथ रखेंगे उसकी सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसा वरदान माँ दुर्गे से प्राप्त था कुशाली देव को कि कुशाली देव जिसके सिर पर हाथ रखेंगे उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बाबा की प्रशंसा धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलती चली गई। और आज यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर बाबा कुशाली देव और भतीजे हीरामन पहलवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहा जाता है चैत्र के महीने में यहाँ पर मेला भी लगता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग भी है और गणेश भगवान की, पार्वती की और बाबा नादिया और भी यहाँ पर जितने भी हमारे भगवान हैं उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई हैं। और भी ये पूरा हवन है, आप दिखा सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले भक्त आते हैं तो अपनी जल चढ़ाते हैं और यहीं से बाबा कुशाली देव जी के महाराज के दर्शन शुरू होते हैं। अब हम आइए आपको ले चलते हैं सीधे जिस मंदिर में जहाँ पर बाबा कुशाली देव और हीरामन पहलवान जी की मूर्ति है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्त भी यहाँ पर लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे इनसे भी और कहाँ से आए हैं और क्या नाम है इनका और कैसी मान्यता है बाबा कुशाली देव और हीरामन पहलवान जी की। तो मैं क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र पाल सिंह बघेल। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा खंदौली से। क्या मान्यता है बाबा की और बाबा के दर्शन करने के लिए आप आए हैं? बाबा श्री कुशाली देव, श्री हीरामन बाबा, ये हमारे पूजनीय बघेल समाज के इकलौते देव हैं जो पूरे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। इनकी मान्यता, बाबा ने 21 बार माँ ज्वाला जी को पैदल यात्रा की थी। माँ ज्वाला देवी इनके हमेशा साथ रहती हैं। जो भी जिस असहाय दुखी के सर पे हाथ रखते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। बिल्कुल ऐसी मान्यता है। कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ये कौन सा महीना चल रहा है जब आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और भीड़ भाड़ कैसी दिखाई दे रही है? ये अभी मार्च के महीने में बहुत सारी भीड़ भाड़ लोगों देखे हैं, आते हैं श्रद्धालु बहुत सारे देखे हैं। जगह जगह से अन्य जगह से लोग आ रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि बाबा के जो दर्शन सच्चे मन से करता है उसकी मुरादें बाबा अवश्य पूरी करते हैं। तो आप आगरा जैसे क्षेत्र से आए हैं और आज आप आए हैं तो कितनी लगभग भीड़ भाड़ देखने को मंदिर में मिल रही है आपको? कोरोना का समय चला है, कोरोना के बीच में मंदिर बंद भी रहे थे। इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय में भी आज जो श्रद्धालुओं की भीड़ हमने देखी है, उनको देखा है तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा आभास होता है कि बाबा की भक्ति जो भी करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे साथ में आगरा से पुष्पेंद्र पाल बघेल जी मौजूद थे जिनसे हमने वार्ता की। यहाँ पर ये सूची आप देख सकते हैं, श्री कुशाली बाबा मंदिर भूमि के लिए दानदाताओं की सूची है। 2016 का नामांकन यहाँ पे हुआ है। और अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे बाबा कुशाली देव के मंदिर में, जहाँ हम आपको पूरी स्टोरी बाबा कुशाली देव और हीरामन पहलवान जी के बारे में बताएंगे। आगे की वीडियो देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार साथियों, तो हम पहुंच चुके हैं बाबा कुशाली देव के मंदिर में, जहां पर आप जल चढ़ाने के बाद हमारी दूसरी यात्रा शुरू होती है यहाँ पर बाबा कुशाली देव के मंदिर के लिए, जहां पर ये मंदिर बनवाया गया है। आपको बता दें कि बाबा कुशाली देव का ये पावन मंदिर है, जहाँ पर बाबा कुशाली देव और बाबा हीरामन पहलवान जी जो उनके भतीजे थे उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। आपको बता दें कि बाबा कुशाली देव का जन्म 1648 ईस्वी में हुआ था। 17वीं शताब्दी में जन्म माना जाता है। बाबा कुशाली देव माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। माता दुर्गा ने प्रसन्न होकर बाबा कुशाली देव को वरदान भी दिया था कि आप जिसके सिर पर हाथ रखोगे उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि कुशाली बाबा जी के पिताजी का नाम विजय सिंह बघेल था, तो वहीं माता जी लक्ष्मी देवी थी। कहा जाता है कि इकलौती संतान होने के कारण
कहीं ना कहीं विजय सिंह बघेल जी को ये डर था कि धार्मिक प्रवृत्ति में ना पड़ जाए हमारा बेटा, इसलिए विजय सिंह बघेल जी ने बाबा कुशाली देव की शादी अल्प आयु में ही कर दी थी। उसके बाद आपको बताते हैं कि अल्प आयु में शादी होने के बाद ही उनकी पत्नी मुन्नी देवी थी, उनके 2 संतानें, 2 पुत्र प्राप्त हुए थे उनको, ये और 2 पुत्र होने के बाद में लेकिन फिर भी बाबा कुशाली देव की भक्ति बढ़ती गई। उन्होंने कहा जाता है कि एक दिन माता ने उन्हें सपने में स्वप्न दिया, इसकी वजह से वो नगरकोट चले गए और बाबा हीरामन पहलवान और कुशाली देव महाराज ने 21 बार नगरकोट की यात्रा पैदल भी की थी। ते हैं बाबा कुशाली देव जी के दर्शन और बाबा हीरामन पहलवान माता की माँ दुर्गे की मूर्ति आप देख सकते हैं, सीधे साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। माँ दुर्गे की मूर्ति है और एक तरफ श्री कुशाली बाबा जी बैठे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे श्री हीरामन बाबा जी हैं, आप देख सकते हैं। और बीच में माता रानी की मूर्ति है। कहा जाता है कि बाबा कुशाली देव और उनके भतीजे श्री हीरामन बाबा माता दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे, इस वजह से माता ने प्रसन्न होकर श्री कुशाली बाबा को सपने में दर्शन दिए थे। इस वजह से बाबा जब नगरकोट पहुँचे तो वहाँ पर माता रानी ने साक्षात दर्शन दिए और बाबा को वरदान भी दिया कि आप जिसके सिर पर हाथ रखोगे रोग हैं वो दूर हो जाएंगे और जितनी भी पीड़ा है वो सब हट जाएगी। इस वजह से माता रानी की असीम अनुकंपा थी बाबा कुशाली देव पर। यहाँ पर ये मंदिर प्रभार मंदिर में रहते हैं, बाबा कुशाली देव के मंदिर में है। इनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। और क्या नाम है आपका? विजयपाल पुजारी। पुजारी जी, यहाँ पर कौन कौन से महीने में यहाँ पर मेला लगता है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? चैत में, कुआर में। चैत में और कुआर में मेला सा लगता है। हाँ, 9 दिन में। 12 मासी मतलब यहाँ पर लोग आते रहते हैं। हाँ, 12 महीना लोग यात्री चलते रहते हैं। अब चैत और जो होता है उसमें कितनी लगभग भीड़ रहती है, कितनी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है? भीड़ होती है लाखों की संख्या में जब भीड़ होती है। और भी यहाँ पर हमारे साथ भक्त हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनका नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरी सिंह तानखड़ी। जी, अब कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ। क्या मानता है बाबा कुशाली देव महाराज की और भतीजे हीरामन बाबा की, जो आप इनकी भक्ति आपको यहाँ तक खींच लाई? हमारे पूर्वज काफ़ी लंबे टाइम से हम काफ़ी छोटे थे जब से बाबा के बारे में, बाबा की बहुत सारी जो विख्यात जो प्रसिद्ध ट्रस्ट है बाबा का, उसके बारे में हम सुनते आए और काफ़ी दिनों बाद आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बाबा का मंदिर काफ़ी हज़ारों साल पुराना मंदिर है और बाबा की जो यहाँ जो कोई आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी, क्या मनोकामना लेकर आप आए हैं और कितनी मान्यता है मंदिर की और कहाँ कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और किस किस क्षेत्र में और कहाँ कहाँ तक माता रानी और माता के भक्त श्री कुशाली बाबा और हीरामन पहलवान जी की छवि? यहाँ भक्त पूरे भारतवर्ष से आते हैं और काफ़ी साल में 2 बार मेला लगता है और मेले की जो भीड़ होती है शायद ऐसी भीड़ मैंने देखी नहीं है, ऐसी भीड़ होती है। और मैं आज काफ़ी बाद आया हूँ और आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि मैं आज बाबा के दर्शन करने के लिए स्वयं आया हूँ आज। जी, आपको बता दें कि इनका कहना है ये आगरा के निवासी हैं और आगरा से दर्शन करने के लिए आए हैं। पहली बार ही नहीं बल्कि पहले भी ये दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बाबा कुशाली देव की बहुत बड़ी मान्यता है। आपको ये भी बता दें कि बाबा कुशाली देव बघेल वंश से थे, इसलिए बघेल समाज की पाल बघेल धनगर गडरिया समाज है वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर आता है। और आपको बता दें कि बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ की, बाबा कुशाली देव महाराज की बहुत मान्यता है यहाँ पर और उनके भतीजे हैं हीरामन पहलवान की बहुत मान्यता है। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी मनोकामनाएं लेकर अपने दिल में जो लगाए बैठे हैं, आपकी मनोकामनाएं अगर पूरी हों तो आप भी साक्षात दर्शन कर सकते हैं। लाइव आप देख रहे हैं, आप माता दुर्गे माँ के और आप देख सकते हैं माता के सीधे हाथ की तरफ श्री कुशाली बाबा जी बैठे हुए हैं और वहीं टेढ़े हाथ की तरफ आप कहें तो श्री कुशाली बाबा के भतीजे थे और उनके शिष्य हो गए तो उनके भक्त बन गए थे, श्री हीरामन बाबा जी बैठे हुए हैं और उनके साक्षात दर्शन आप स्क्रीन पर कर पा रहे हैं। आप भी अपनी मनोकामनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आगे की और भी हम जानकारी आपको बता दें कि बाबा कुशाली देव ने एक दिन सपने में जो माधेपुर के निवासी थे लाल सिंह थे उनको सपना दिया था और कहा था कि आप जाइए जलालपुर और मेरा मंदिर बनवाइए। इसी उपलक्ष्य में यहाँ के जो भक्त लाल सिंह थे
वो दिल्ली से चलकर जलालपुर गांव में आए और यहाँ पर बाबा की मूर्तियों की स्थापना करवाई। आज सालों गुजर गए इस मंदिर को चलते चलते, लेकिन आज मंदिर बहुत विशाल मंदिर है और इसकी मान्यता पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखी जा रही है। आपको मैं एक बार पुनः बताने की कोशिश करूँगा कि उस समय की बात थी जब माता रानी ने वरदान दिया था बाबा को, तो बाबा जो दीन दुखारी थे उनकी पीड़ा को हरते थे। कहा जाता था कि बाबा जिसके सिर पर हाथ रख देते थे वही उसकी मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाती थी और उनके जो दुख होते थे वो सारे दुख हर जाते थे। आपको इसके साथ साथ में एक और जानकारी मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा कि बाबा कुशाली देव, हम पहले भी बता चुके हैं कि बाबा कुशाली देव नंगे पैर और उनके जो भतीजे थे बाबा हीरामन जी, दोनों ही चचा भतीजे नंगे पैर नगरकोट वाली मैया के दर्शन करने के लिए 21 बार पैदल गए थे, 21 बार यात्रा की थी, वो भी पैदल गए हुए थे। इसलिए बाबा की प्रसिद्धि पूरे विश्व भर में देखी जाती है। यहाँ पर बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं। मैं बाबा जी के मंदिर में खड़ा हुआ हूँ और मुझे भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पहली बार जलालपुर गांव में आया हूं और यहां पर ये स्टोरी शूट कर रहा हूं। बाबा के चरणों में आने का और चचा भतीजे के चरणों में आने का मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत अपने आप को धन्य समझता हूं। और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, पूरे मंदिर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये मथुरा ज़िले में मंदिर लगता है और एक तहसील है छाता। छाता के अंदर, छाता से जो रोड आता है वो छाता बरसाना रोड है, वहाँ पर एक खायरा गांव पड़ता है। वहाँ से एक बाबा जी के मंदिर का एक बोर्ड लगा हुआ है, द्वार बना हुआ है बाबा कुशाली जी का। वहाँ पर विधायक की निधि से वो द्वार बनाया गया है। वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जलालपुर गांव के लिए ये रास्ता है और बाबा का पैतृक गांव और जन्मभूमि ही जलालपुर बताई जाती है। जलालपुर हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल माना जाता है। कहा जाता है कि इस यहाँ पर जो कुशाली बाबा का मंदिर है वहाँ पर लाखों की संख्या में, जो चैत का महीना होता है वहाँ पर मेले भी लगाए जाते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं बाबा कुशाली और बाबा हीरामन पहलवान और माता दुर्गा माँ अवश्य पूरी करती है। आगे की वीडियो और आगे की स्टोरी हम आपको दिखाने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही स्टोरी आपके सामने लेकर आते हैं। देखते रहिए आगे स्टोरी। अब हम चलते हैं सीधे बाबा कुशाली देव के हवन कुंड में, जहाँ पर हवन वगैरह भी होता है और यहाँ पर रुकने की भी उचित व्यवस्था है। और आइए मैं सीढ़ियों के द्वारा आपको पूरा स्टोरी के बारे में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं मंदिर से उतरते हुए बाबा कुशाली देव और हीरामन बाबा के दर्शन करते हुए मैं अब सीधे हवन कुंड की ओर आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ पर हवन कुंड स्थित है। आइए मेरे पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर ये हवन कुंड है वहाँ पर जो कुशाली बाबा की मंदिर कमेटी है वहाँ के भी मेंबर कुछ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हमने आपको मंदिर से सीधा कवर किया था। अब मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा मेरे साथ में आते जाएं। अब हम हवन कुंड में प्रवेश कर चुके हैं। आइए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी थोड़ी रौनक कम नज़र आ रही है, लेकिन जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया कि जो चैत का महीना होता है, जब यहाँ पर मेले लगते हैं तो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, जिससे यहाँ पर और भी रौनक 4 गुनी हो जाती है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के पीछे थगत वगैरह भी हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जब चैत का महीना होता है तो जो भक्ति भावना के कार्यक्रम होते हैं वो भी बखूबी तरीके से यहाँ पर किए जाते हैं। मेरी स्क्रीन के बीच में कहना चाहूँगा अपने कैमरामैन से वो जूम करने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें। अरविंद अलवेला जागरण पार्टी जो एक बहुत अच्छे गायक भी हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और जागरण पार्टी भी करते हैं, उनका भी बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। वो भी बाबा कुशाली महाराज के दरबार में हर बार आते हैं चैत के महीने में और देवी जागरण करके कहीं ना कहीं भक्तों के अंदर एक भक्ति भावना का काम करते हैं। और ये अरविंद अलवेला जी का बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पर लगा भी हुआ है। और भी मैं पूरा नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कुछ ये भी आप देख सकते हैं, ये पुलिस चौकी ग्राम जलालपुर छाता मथुरा लिखा हुआ है यहाँ पर।
और ये भी एक रूम है जहाँ पर आरती कुशाली बाबा की और मैया जी की आरती भी लिखी हुई है। और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा मंदिर की क्या मान्यताएं थी और मंदिर कितना पुराना मंदिर है, क्या मान्यता थी कुशाली बाबा की जब बाबा कुशाली जी को माता रानी के दर्शन प्राप्त हुए और यहाँ पर जो लाल सिंह भगत जी थे उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। आइए हम जानकारी लेते हैं, कुछ यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं मंदिर के बारे में। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम केशव है भैया। हम तो बड़े बूढ़े थे आ रहे हो, वो बता देंगे हमें। नहीं फिर भी लगभग यहाँ पर आप कहाँ के निवासी में पहुँचे? यहीं के निवासी हैं। आप इतना तो बता ही सकते हैं कि कितने लोगों की यहाँ पर भीड़ लगती है? भीड़ की बात तो ऐसी है भैया, यहाँ न्योरतान में चैत के न्योरता जुड़े हैं, जो देवी के दुर्गा के मंदिर है उस समय पे तो यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है और बहुत बहुत दूर के सज्जन और भगत लोग आते हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि बहुत दूर से भारतवर्ष ही नहीं बल्कि अन्य भी जहाँ पे ये लोग हैं वहाँ से आते हैं और काफ़ी भीड़ लग जाती है। ज़्यादातर यहाँ से तो गंगा जी का नाम लेते हैं वो लोग बेचारे के, गंगा जी से आ रहे हम जल लेकर। अब हमें मेले भी लगते हैं। मेले कौन से महीने में? महीना तो ये चैत के जो न्योरता होते नहीं, न्योरता ही न्योरता लगते हैं मेले तो इसमें। अभी भारत देश में कोरोना चला, थोड़ा मंदिर बंद भी रहे। हाँ बंद रहा, ये बात बंद रहा था मंदिर पूरा। बंदर तो लोगों का जो श्रद्धालु उनका भी आवागमन कम रहा होगा। बल्कि आए नहीं थे वो समय। तो कैसा लगा आपको? आपके गांव में रौनक बनी रहती है लेकिन इस बीच में रौनक भी थोड़ी समाप्त होती दिखी। ना यार टाइम तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी वजह। लेकिन जब लॉकडाउन में था देश, कोरोना काल चल रहा था, तब कोई नहीं आया था। हाँ कोई भी नहीं आया था। तो ऐसा लग रहा था आपको कि हमसे जो बाबा के भक्त थे वो कहीं ना कहीं दूर हैं? हाँ यार, यहाँ में कोई शक भी ना। फिर हमारे यहाँ से जैसे भी कि तुम लोग आए हैं तो उन लोगों ने यह बात की व्यवस्था कर दी तो आए ना पाए बेचारे। जी बिल्कुल। इनका कहना है कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो रौनक गांव में रहती थी, भक्त आते रहते थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कोरोना काल में मंदिर बंद भी रहे। कुशाली बाबा मंदिर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मंदिर भी बंद रहे। हमारे साथ एक और भी युवा भाई हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। कौन सा गाँव? यही गाँव आपका? जलालपुर। क्या मान्यता है बाबा की? और मैं पूरे तो ये पूछना चाहूँगा कि ये जो हम जगह खड़े हैं इस जगह को किस नाम से जाना जाता है? कुशाली बाबा धाम। कुशाली बाबा धाम वो मंदिर थे और यहाँ पर ये हवन कुंड है, यहाँ पर ये हवन होता है। तो किन किन महीनों में यहाँ पर भीड़ मेले लगते हैं और भीड़ वगैरह होती है? चैत में होती है और फिर अमावस्या को भी भीड़ हो जाती है यहाँ पे, पूर्णमासी को भी हो जाती है और सोमवार को तो चलते ही रहते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में और भी दादाजी हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये शायद इनको अच्छी तरह से अनुभव होगा और वे बताने की कोशिश भी करेंगे। युवा थे और युवाओं को शायद इस चीज़ में नॉलेज भी कम होती है, कोई बात नहीं। दादा हम नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम रमन है जी। दादा ये बाबा कुशाली धाम है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या मान्यता है बाबा कुशाली धाम की और कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? यहाँ तो ये गंगा जी तक के, इसको फिरोजाबाद, आगरा और तुम्हारे बदाऊं और ये दिल्ली तक के, ये चारों ओर के आदमी से दूर दूर तक के आने हैं। लगभग कितनी भीड़ लग जाती है? 40 आदमी, 1000 आदमी इकट्ठा है जाए लगभग नौ दुर्गा में सोमवार के दिन। और वैसे 12 मासी मंदिर के कपाट खुले रहते हैं? हाँ 12 मास खोलते रहे, दर्शन होते रहते हैं। हाँ अब तो ये वहाँ में कोरोना में तो बंद ही रहो बिल्कुल। कहा जाता है कि जो बाबा कुशाली देव थे वो बघेल वंश से आते थे जी। तो बघेल वंश के ही लोग यहाँ पर बघेल बिरादरी के लोग ही दर्शन करने के लिए आते हैं और भी और भी आ जाए कोई छुट्टम और भी आ जाए। हाँ और भी ज़्यादातर बघेली जाए, ज़्यादातर बघेल आते हैं। कहा जाता है कि बाबा के जो वंश है वो बघेल वंश था। तो कोई रहस्यमय बात बाबा की जी के बारे में पता हो? कुशाली बाबा और हीरामन पहलवान जी जो भतीजे थे उनके बारे में कोई ऐसी बात पता हो जो हमारे युवा हमें देख रहे हैं वो आपसे थोड़ा सीख ले सकें? देखो जी, लिखी हुई बात तो कोई है पढ़ी ना है, ये बड़ी बुजुर्गन से सुनते आए हैं हम कि बाबा ये देवी के भगत थे। बिल्कुल। नगरकोट बड़ी देवी के 21 बार पैदल इन्होंने पहले यात्रा करी जब कोई बाहर नहीं थे, तो ये मतलब जीते ही पहुँच गए। नगरकोट की यात्रा 21 बार पैदल की? पैदल की, और ये जिंदे हटकाए जब ही पहुँच गई। कहा जाता है कि माता रानी ने बाबा जी को दर्शन भी दिए थे साथ। ऐसे ही बता मैं बड़े बूढ़े कि माता के दर्शन भरे और ये जिंदे पहुँच गई। इनने यही कही कि हम जिन पे माँ में हाथ धरूँ उसका भला रह जाए। यही मानता अब भी जब बाबा जी ने अपना शरीर त्याग किया तब भी यही इच्छा लोगों की और यही भक्ति भावना जागती रह गई। आज भी लोग यहाँ पर पूजने के लिए बाबा को आते हैं। बिल्कुल पूजने। तो यहाँ पर इनका भी यही मानना है कि जो बाबा
दुर्गा माँ के सच्चे भक्त थे। हम पहले भी स्टोरी आपको ये बता चुकी हैं। और माँ की महिमा थी और माँ ने वरदान भी दिया था बाबा कुशाली को कि आप जिसके सिर पर हाथ रखेंगे उसकी सारी पीड़ा और दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और हमारे साथ भी एक और भाई हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजपाल है जी। आप यहीं के निवासी हो? हाँ जी। क्या मान्यता है बाबा की और किस तरीके को आप यहाँ पर हैं? आप बाबा के धाम पर रहते हैं, आप तो खुश नसीब हैं कि बाबा के घर पर ही रहते हैं। और भी जो श्रद्धालु हैं बाहर से दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, तो क्या मान्यता है बाबा की और किस तरीके से मानते हैं आप? बाबा की मान्यता बताई जावे जी। खुशहाली बाबा हमारे मतलब पूजनीय जी। बड़े बूढ़े ने थे और गाय भैंसन के अपने जैसे सिस्टम है वहाँ के हिसाब थे बताए गए हैं कि जब गाय भैंस दूध ना दें तो बाबा पे खीर चढ़ाने हमें तब भैंस दूध दे। अच्छा, ये भी मानता है जो गाय भैंस होती हैं वो दूध नहीं देती हैं तो बाबा पर खीर चढ़ाई जाती है। और भी मतलब बाबा पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और जब श्रद्धालु आते हैं तो मान्यता तो कहीं ना कहीं होती है, तभी लोग आते हैं। तो लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं? लाखों हजारों की संख्या में। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। आप तो गांव के हो, आपको तो गांव के हो, आप देखते भी होंगे चैत के महीने में लगभग कितनी मतलब कहाँ तक वाहनों की लाइन लग जाती है, कतार लग जाती है। ये पास में खैरा गांव है, यहीं 2 किलोमीटर यहाँ से वहाँ तक ट्रैफिक रहता है। अच्छा, कहा जाता है, हमने भी सुना है, हम तो खैर आगरा से आए हैं और हमने भी सुना है कि जब चैत का महीना होता है और नवरात्रि का त्यौहार होता है तो मेला भी लगता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये जो गांव है जलालपुर गांव में और जो गांव के जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध हो जाता होगा। हाँ जी, यहाँ सब अपने अपने रोजगार दुकान लगा लेते हैं। तो जो जलालपुर गांव है इसी गांव के लोग दुकान लगाते हैं? आसपास के सब गांव के लोग आसपास के और भी लोग आ जाते हैं। 10-10 किलोमीटर के लोग हमें दुकान लगाने की। तो और भी यहाँ पर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था एक ट्रस्ट देख रहा है, किसके माध्यम से यहाँ की व्यवस्था देखी जा रही है? ट्रस्ट खुशहाली बाबा के नाम से ही है। खुशहाली बाबा के नाम से ट्रस्ट है जी। हाँ, ये खेत अपने आपको बता दें वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने श्रद्धालु आए हुए थे, उनसे भी हमने बात की और जितने भी साथी हैं उनसे भी हमने बात की है। उनका यही कहना है और ये अब हम आपको दिखाते हैं। यही वो हवन कुंड है जहाँ पर हवन हुआ करता है। आप ये हवन कुंड भी देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। ये हवन कुंड है जहाँ पर कुशाली बाबा धाम पर ये हवन कुंड स्थित है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हवन सामग्री वगैरह छोड़ी जाती हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि बाबा के दरबार में जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हम आपको दिखा रहे थे बाबा कुशाली स्टोरी। वक्त बाबा कुशाली देव की जो धर्मशाला है उसमें मैं प्रवेश कर रहा हूँ और मैं आपको पूरी तरह से दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि बाबा यहाँ दर्शन करने के लिए, बाबा के जो दर्शन करने के लिए यहाँ से श्रद्धालु आते हैं वो इस धर्मशाला में रुकते हैं। आइए, ये धर्मशाला है और इसको हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर शौचालय हैं और नहाने धोने की किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आइए हम पूरा नज़ारा यहाँ का आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा जरा दिखाने की कोशिश करें, पूरी को कवर करें। और भी यहाँ पर आपको बता दें कि जो श्रद्धालु बाबा कुशाली देव और हीरामन पहलवान जो बाबा के शिष्य थे उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आइए हम आपको सीधी बात कराते हैं। यहाँ के जो संरक्षक हैं इस धर्मशाला का कार्यभार यहाँ पर संभाल रहे हैं, ये देख रेख करते हैं इस धर्मशाला की, तो मैं इनसे सीधी बात करना चाहूँगा। और आइए सुनते हैं यहाँ पर किस तरह की मानता है। तो क्या नाम है आपका? नारायण सिंह है सर। नारायण सिंह। यहाँ पर बाबा का एक क्या धर्मशाला है? हाँ, इधर धर्मशाला बाबा के नाम से। कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? यहाँ तो बहुत दूर श्रद्धालु आते हैं। यहाँ इतने श्रद्धालु आते हैं पूरे गाँव में नहीं आते, बस हमारे इतने श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ। यहाँ इतना बढ़िया कार्यक्रम है, आप देखे चल के कितनी सफाई हो रही है यहाँ। देखे आप अनिवार्य है कि यहाँ अभी फिलहाल में अपनी तरफ से 2 कुंडी लैट्रिन बाथरूम कितनी बनाई जा रही है। यहाँ 10 लैट्रिन तो फिलहाल कितनी यहाँ पर कितनी शौचालय हैं और कितने कुंड हैं जो श्रद्धालु आते हैं वो सारे आपको यहाँ यहीं रुकते हैं? और भी धर्मशाला है? और भी धर्मशाला है, 5 धर्मशाला हैं यहाँ भाई साहब। 5 धर्मशाला, 5 धर्मशाला हैं। मैं आपको मौके पर चल के दिखाता हूँ कौन सी धर्मशाला है। यहाँ पर मतलब 5 धर्मशाला हैं जलालपुर गांव में। हाँ, और जो श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर ये शौचालय की सारी कुछ व्यवस्था यहाँ पर, सब व्यवस्था यहाँ, रहने की व्यवस्था भी यहाँ। हाँ, रहने की व्यवस्था भी पूरे गांव कहीं भी रह सकते हमारे धर्मशाला में। हमारे पूरे गांव की बात है, धर्मशाला क्या पूरे मंदिर की बात है, पूरे गांव में नहीं आते, इतने श्रद्धालु लोग आते हैं। कोरोना काल चला है, उसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा आप हमें आइए और दिखाने की कोशिश बताइए किस तरीके से यहाँ पर धर्मशालाएँ हैं
और आइए हम इनके साथ चलते हैं और देखते हैं किस किस तरीके की यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धर्मशाला है पूरी। यहाँ पर लोग नहा सकते हैं, अपने कपड़ों को सुखा भी सकते हैं नहाकर। और ये बता रहे हैं कि ये शौचालय हैं, लाइन से लाइन आप देख भी पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर। ये शौचालय बने हुए हैं और ये कुंड है और ये नहाने के लिए स्नानागृह है जहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं भक्तगण। और भी हम बता सकते हैं और भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप आइए और ये बताइए जो लॉकडाउन चला देश में, कोरोना काल चला, इसमें थोड़े श्रद्धालु कम वगैरह या मंदिर बंद रहा? हाँ मंदिर बंद रहा, थोड़े कम आए कोरोना वजह से। सब भाई कोरोना कोई नहीं आने दिया, मंदिर बंद रहा पर दर्शन बाहर से जाओ दर्शन करके। अब वो भक्तों को आना शुरू हो चुका है। हाँ भक्त आना शुरू, अब भक्त आ रहे हैं, आ रहे खूब आ रहे भाई साहब। शाम को देखना कितने श्रद्धालु लोग आते हैं, 1500 डेली आते कम से कम शाम के टाइम में। हाँ जी। तो इनका कहना है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं कोरोना काल में। तो ये बाबा की धर्मशाला है। आपको बता दें यहाँ पर जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो रहने के लिए और नहाने के लिए, शौचालय के लिए सारी उचित व्यवस्था है कहा जाता है। अब आपको मैं पूरी विस्तार से बता दूँ। बाबा कुशाली माँ दुर्गे के सच्चे भक्त थे। बाबा कुशाली का जन्म 1648 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है 17वीं शताब्दी में बाबा ने जन्म लिया। बाबा जी शुरू से ही भक्ति भावना में विलीन रहते थे। इस वजह से उनके पिताजी ने सोचा कहीं ना कहीं मेरा बेटा, इकलौते पुत्र होने के नाते उनके माता पिता ने सोचा कि मेरा बेटा कहीं भक्ति भावना में ना चला जाए। इस वजह से उनके पिता विजय सिंह बघेल ने उनकी शादी अल्प आयु में ही कर दी। उनकी शादी मुन्नी देवी नाम की धर्मपत्नी से हुई। उनकी धर्मपत्नी बनी, उनके 2 पुत्र पैदा हुए। और पुत्र होने के बावजूद भी, उनकी शादी होने के बावजूद भी बाबा ने भक्ति भावना को नहीं छोड़ा और माँ दुर्गे की सेवा लगातार करते रहे। कहा जाता है कि 21 बार उन्होंने नगरकोट वाली मैया के दर्शन पैदल किए और उनके साथ में उनके भतीजे हीरा सिंह, जो उनका अब नाम हीरामन पहलवान के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि माँ दुर्गा के सच्चे भक्त होने के कारण जब बाबा कुशाली देव नगरकोट वाली मैया के दरबार में पहुंचे तो वहां पर मैया ने साक्षात दर्शन नहीं दिए। तो इस वजह से बाबा कुशाली देव अपने सिर को वहीं मूर्ति पर रखकर पीटने लगे। जब सिर से खून निकलने लगा तो बाबा को माँ ने दर्शन दिए साक्षात और कहा, भक्त आप जाइए और जलालपुर गांव जाकर प्रचार प्रसार कीजिए मेरा, और जो भक्त हैं उनकी पीड़ा को हरिए। माँ दुर्गे ने उनको वरदान दिया था कि आप जिसके भी सिर पर जो दीन दुखी है और जिसकी मनोकामनाएं जो पूरी नहीं हुई हैं उसके जाकर सिर पर आप हाथ रख देंगे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा कुशाली देव यहाँ पर आए और उनकी, कहा जाता है यहाँ पर जो दीन दुखी थे उनकी दीन दुखियों जो सहारा बने। और जब बाबा कुशाली देव यहाँ से शरीर त्याग किया तो कहा जाता है लाल सिंह भगत जी ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण कराया जो कुशाली बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। आप पूरी स्टोरी देख रहे थे बाबा कुशाली और हीरामन भगत जी की। आज हम यहाँ पर मथुरा के तहसील छाता में स्थित हैं जहाँ पर हम कुशाली बाबा धाम में अभी आपको लाइव दिख रहे हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो बाबा कुशाली धाम की तो आप हमारे YouTube चैनल कान्हा सर ऑफिशियल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा सर ऑफिशियल से अवश्य जुड़ें। हम आगे भी और भी हिस्टोरिकल प्लेसों की जानकारी और स्टोरी हम आपको दिखाते रहेंगे। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा पूरा नज़ारा बाबा कुशाली देव का और कुशाली धाम का आप दिखाने की कोशिश करिएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है ये कुशाली धाम है। यहाँ पर बाबा कुशाली देव और बाबा हीरामन जो पहले हीरा सिंह के नाम से जाने जाते थे बाबा कुशाली देव के भतीजे थे। वहीं आपको बता दें कि अगर आप भी बाबा कुशाली देव के दर्शन करना चाहते हैं तो पूरी स्टोरी को देखकर आप भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। मथुरा जिला तहसील छाता से छाता बरसाने रोड से खायरा गांव, जहां से बाबा कुशाली का एक द्वार है जो विधायक निधि से बनाया गया है, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जलालपुर गांव है जहां पर बाबा कुशाली बाबा का धाम बना हुआ है, जहां पर आकर आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। कहा जाता है कि चैत के महीने में यहाँ पर मेले भी लगाए जाते हैं और काफ़ी विशाल संख्या में यहाँ पर भीड़ का जमावड़ा रहता है और एक कहीं ना कहीं जलालपुर गांव के लिए रोज़गार का भी साधन होता है। जब भीड़ भाड़ यहाँ पर होती है तो कहीं ना कहीं लंबी लंबी कतारें वाहनों की लग जाती हैं, जहाँ से एक ट्रैफिक की भी बहुत बड़ी समस्या होती है। छोटा सा गांव है लेकिन यहाँ पर कुशाली बाबा धाम होने के कारण ये गांव आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है।
इस गांव को आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में जाना जाता है। जलालपुर के निवासी धन्य हैं और धन्य जलालपुर गांव के निवासी जो आज बाबा कुशाली धाम के निवासी हैं और उनको तो सौभाग्य प्राप्त है कि बाबा के दरबार में और बाबा के गांव में रह रहे हैं, जिस गांव का नाम आज पूरे इतिहास में दर्ज है। तो एक बार पुनः मैं सभी व्यूवर्सों को कहना चाहूँगा कि आप दर्शन कर रहे थे बाबा कुशाली धाम के, जहाँ पर एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।